कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को अमीरी और सच्चे दिल के बीच चुनाव करना पड़ता है। समाज अक्सर पैसा और रुतबा देखता है, लेकिन किस्मत कभी कभी ऐसे इंसान से मिला देती है जो दिल से अमीर होता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही अमीर लड़की की है जिसकी शादी तो एक बड़े घर में होने वाली थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी सुरुचि। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और स्वभाव से भी बहुत सीधी और दयालु थी। उसके पिता राजेश मेहता शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनका नाम पूरे शहर में इज्जत के साथ लिया जाता था। उनके पास दौलत, बंगला, गाड़ियां और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुरुचि बचपन से ही बड़े ऐशो आराम में पली बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। जब सुरुचि 24 साल की हुई, तब उसके पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। वह चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी भी किसी बहुत बड़े और अमीर घर में हो। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक बहुत बड़ा रिश्ता मिला। यह रिश्ता शहर के मशहूर बिजनेसमैन मल्होत्रा परिवार की तरफ से आया था। उनका बेटा राज मल्होत्रा विदेश से पढ़ाई करके आया था और अपने पिता के साथ बिजनेस संभाल रहा था। जब दोनों परिवार मिले तो सब कुछ बहुत शानदार लगा। राज दिखने में भी स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और बहुत अमीर भी था। इसलिए राजेश मेहता को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता उनकी बेटी के लिए और कोई नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों की सहमति से सुरुचि और राज की शादी तय हो गई। शादी की खबर पूरे शहर में फैल गई। बड़े बड़े लोग इस शादी में आने वाले थे। घर में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। बंगले को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाने लगा। हर दिन कोई न कोई नई रस्म की तैयारी हो रही थी। घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन इस खुशी के बीच एक बात थी जो सुरुचि के दिल में हमेशा रहती थी। एक पुरानी याद। कुछ महीनों पहले की बात थी। एक दिन सुरुचि अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। जब वह वापस घर लौट रही थी, तब रास्ते में कुछ बदमाश लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। सुरुचि बहुत डर गई थी। सड़क पर बहुत लोग थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आ रहा था। तभी अचानक वहां एक साधारण कपड़े पहने हुए एक लड़का आया। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने उन बदमाशों को जोर से डांटा और सुरुचि को उनके बीच से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले गया। उन लड़कों ने पहले तो उस गरीब लड़के को डराने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरा। आखिरकार वे बदमाश वहां से भाग गए। सुरुचि उस लड़के की हिम्मत देखकर हैरान रह गई थी। उसने उससे उसका नाम पूछना चाहा, लेकिन वह लड़का सिर्फ इतना कहकर चला गया, किसी की मदद करना इंसानियत है, इसमें नाम जानने की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उस दिन के बाद से सुरुचि उस लड़के को कभी भूल नहीं पाई। उसने कई बार उस इलाके में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का कभी नहीं मिला। सुरुचि हमेशा सोचती थी कि अगर वह लड़का दोबारा मिल जाए तो वह उसका धन्यवाद जरूर करेगी। समय बीतता गया और अब उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सुरुचि के दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा खालीपन था। उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसे इंसान से शादी करने जा रही है जिसे वह सही मायनों में जानती ही नहीं। एक दिन शादी की तैयारियों के बीच सुरुचि अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी सहेली नेहा वहां आई। नेहा ने हंसते हुए कहा, वाह सुरुचि, तू तो बहुत किस्मत वाली है। इतना अमीर और स्मार्ट लड़का मिला है तुझे। सुरुचि हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। नेहा ने तुरंत पूछ लिया, क्या बात है, तू खुश नहीं लग रही? सुरुचि ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं नेहा, मुझे राज के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। बस सब लोग कह रहे हैं कि वह अच्छा है, इसलिए शादी हो रही है। नेहा ने कहा, अरे इतना मत सोच, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। सुरुचि ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी थे। उसी बीच शादी से सिर्फ 5 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरुचि की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उस दिन सुरुचि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में गई थी, जहां उसकी सहेली का जन्मदिन मनाया जा रहा था।
पार्टी खत्म होने के बाद जब वह बाहर निकल रही थी, तभी उसने होटल के एक कोने में राज को देखा। लेकिन राज अकेला नहीं था। वह एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और उसके सामने शराब की बोतल रखी थी। राज काफी नशे में लग रहा था। वह उस लड़की का हाथ पकड़कर कह रहा था, मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। यह शादी तो बस मजबूरी है। यह सुनते ही सुरुचि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, वह शराबी भी था और किसी दूसरी लड़की से प्यार भी करता था। सुरुचि की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना किसी को बताए वहां से चुपचाप निकल गई। उस रात वह अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक रोती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह सच में ऐसे इंसान से शादी कर सकती है? लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। अगले दिन जब उसने अपने पिता की पुरानी वसीयत पढ़ी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वसीयत में साफ लिखा था, अगर सुरुचि तय तारीख पर शादी नहीं करती, तो वह परिवार की सारी संपत्ति से वंचित हो जाएगी। अब सुरुचि पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ उसके पिता की आखिरी इच्छा और परिवार की संपत्ति। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और इसी उलझन के बीच अचानक उसे उस गरीब लड़के की याद आई जिसने कभी उसकी मदद की थी। उस लड़के का चेहरा उसके सामने घूम रहा था। सुरुचि की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल था, काश वह लड़का एक बार फिर मिल जाए। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत बहुत जल्द उसे उसी इंसान से फिर मिलाने वाली है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सुरुचि पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। राज किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर कह रहा था कि वह उससे प्यार करता है। यह सोचकर ही सुरुचि का दिल टूट जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसके पिता की वसीयत थी जिसमें साफ लिखा था कि तय तारीख पर शादी नहीं हुई तो वह सारी संपत्ति से वंचित हो जाएगी। दूसरी तरफ उसकी आत्मा थी जो उसे ऐसे आदमी से शादी करने की इजाजत नहीं दे रही थी। सुबह होते ही घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर के आंगन में टेंट लगाया जा रहा था। लाइटें लग रही थीं। रिश्तेदारों की हंसी मजाक चल रही थी। सब लोग खुश थे, लेकिन सुरुचि के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी मां ने जब उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतनी चुप क्यों है? सुरुचि चाहकर भी सच नहीं बता पाई। उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, बस थोड़ी थकान है। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, शादी के घर में थकान तो होगी ही, लेकिन खुश भी रहना चाहिए। सुरुचि बस हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उधर राज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में लगा हुआ था। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वह अक्सर शराब पीता था और अपने दोस्तों के साथ रात रात भर घूमता था। उसकी जिंदगी में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। सुरुचि धीरे धीरे यह समझ चुकी थी कि अगर उसने राज से शादी कर ली तो उसकी पूरी जिंदगी दुख में बीत सकती है। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। इसी बीच एक दिन सुरुचि थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल गई। वह अपने मन को शांत करना चाहती थी, इसलिए कार लेकर शहर के पुराने मंदिर की तरफ चली गई। यह वही मंदिर था जहां वह बचपन से आती थी। मंदिर के आंगन में बैठकर उसने भगवान से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे बोल रही थी, भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं गलत इंसान से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा भी नहीं तोड़ना चाहती। इतना कहकर वह सीढ़ियों पर बैठ गई। उसी समय मंदिर के बाहर एक लड़का नारियल बेचने वाले से नारियल ले रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर एक सच्चाई और आत्मविश्वास था। उसने मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम किया और फिर बाहर जाने लगा। सुरुचि ने उस लड़के को देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उस दिन सड़क पर जिसने उसकी मदद की थी, वह घटना बहुत जल्दी में हुई थी। असल में वह वही लड़का था, किशन। किशन एक गरीब परिवार से था। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी मां का पेट पालता था। वह ईमानदार और मेहनती था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था।
उस दिन किशन मंदिर में अपनी मां के लिए दुआ मांगने आया था। जब वह बाहर जा रहा था, तभी उसकी नजर कुछ देर के लिए सुरुचि पर पड़ी। उसने देखा कि एक अमीर घर की लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही है। किशन को लगा कि शायद उसे कोई परेशानी है, लेकिन वह ज्यादा देर वहां नहीं रुका, क्योंकि उसे काम पर जाना था। वह चुपचाप वहां से चला गया। सुरुचि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वह इतने दिनों से ढूंढ रही है, वह अभी अभी उसके सामने से होकर गया है। समय तेजी से बीतता गया। अब शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर दुल्हन की तरह सज चुका था। बड़े बड़े लोग शादी में शामिल होने के लिए आने लगे थे। बैंड बाजा बज रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। राज की बारात भी बहुत धूमधाम से आई। लेकिन बारात आने से पहले ही राज अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पी चुका था। जब वह घोड़ी से उतरा, तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन सुरुचि ने जब यह देखा, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। वह अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या यही वह इंसान है जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी है। मंडप में शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। पंडित जी ने सबको बुलाया। राज मंडप में बैठ गया। सबकी नजरें दुल्हन पर थीं। थोड़ी देर बाद सुरुचि लाल जोड़े में मंडप की तरफ आई। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जैसे ही वह मंडप में बैठी, उसने राज की तरफ देखा। राज के मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। तभी अचानक सुरुचि खड़ी हो गई। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। सुरुचि ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकती। यह सुनते ही पूरे शादी के पंडाल में हलचल मच गई। राज के पिता गुस्से में खड़े हो गए। रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। सुरुचि की मां घबरा गई और बोली, बेटा, यह तू क्या कह रही है। लेकिन सुरुचि का फैसला अब बदलने वाला नहीं था। उसे पता था कि अब जो भी होगा, वह सच के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है, जो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। सुरुचि के मुंह से यह सुनते ही कि मैं यह शादी नहीं कर सकती, पूरा शादी का पंडाल जैसे एकदम सन्नाटे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राज के पिता गुस्से में खड़े हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। इतनी बड़ी शादी में तुम अचानक ऐसा कैसे कह सकती हो। राज भी नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, क्या हुआ सुरुचि, अब पीछे क्यों हट रही हो। सुरुचि ने राज की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर नशा साफ दिख रहा था। वही चेहरा जो कल तक उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी बनने वाला था, आज उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। सुरुचि ने हिम्मत करके सबके सामने सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो शराब का आदी हो और किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हो। यह सुनते ही पूरे पंडाल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, क्या सच में ऐसा है। राज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। सुरुचि की मां रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। इतने बड़े समाज में यह बात फैल जाएगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। तभी परिवार के कुछ बुजुर्ग सुरुचि के पास आए और बोले, बेटी, जो भी बात है बाद में सुलझा लेना। अभी शादी कर लो, वरना बहुत बदनामी होगी। लेकिन सुरुचि ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके मन में अब एक और डर था, अपने पिता की वसीयत। अगर आज शादी नहीं हुई, तो वह अपने पिता की सारी संपत्ति खो देगी। वह बहुत उलझन में थी। तभी अचानक उसकी नजर पंडाल के बाहर खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का साधारण कपड़ों में था। वह शायद शादी में काम करने वाले लोगों में से था। वह चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वह लड़का और कोई नहीं, किशन था। असल में किशन उस दिन शादी के पंडाल में मजदूरी का काम करने आया था। वह लाइट लगाने और सामान उठाने में मदद कर रहा था। जब उसने देखा कि मंडप में इतनी बड़ी समस्या हो गई है, तो वह भी थोड़ी दूर खड़ा होकर सब देखने लगा। सुरुचि कुछ देर तक चुप खड़ी रही। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे अपने पिता की वसीयत याद आई। तय तारीख पर शादी होना जरूरी है।
उसने गहरी सांस ली और सबके सामने कहा, अगर मुझे आज ही शादी करनी है तो मैं किसी ईमानदार इंसान से शादी करूंगी। सब लोग हैरान रह गए। तभी उसने अपनी नजर उस साधारण लड़के की तरफ घुमाई जो बाहर खड़ा था। वह किशन की तरफ इशारा करते हुए बोली, अगर यह लड़का तैयार हो तो मैं इससे शादी करूंगी। ये सुनते ही पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। सभी लोग उस गरीब लड़के की तरफ देखने लगे। किशन खुद भी चौंक गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। एक अमीर घर की लड़की और उसे शादी। राज के परिवार वाले गुस्से में वहां से जाने लगे। उन्हें यह अपमान सहन नहीं हुआ। उधर सुरुचि के रिश्तेदार भी हैरान थे। किशन धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैडम, आप शायद मजाक कर रही हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं आपके लायक नहीं हूं। सुरुचि ने शांत आवाज में कहा, मुझे अमीरी नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए। पंडाल में बैठे कई लोग यह सुनकर चुप हो गए। सुरुचि की मां पहले तो डर गईं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि एक सच्चा फैसला था। कुछ देर की चर्चा के बाद परिवार के बुजुर्गों ने कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो हम तुम्हारे साथ हैं। किशन अभी भी घबराया हुआ था। वह बोला, मैं सच में गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुरुचि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ईमानदार दिल से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। आखिरकार पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। सबकी हैरान नजरों के बीच सुरुचि और किशन ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। कुछ देर बाद दोनों ने 7 फेरे भी ले लिए। इस तरह एक अमीर घर की लड़की की शादी एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़के से हो गई। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि शादी के बाद जब दोनों पहली बार अकेले बैठकर बात करने वाले थे, तब एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सुरुचि की आंखों में आंसू ला देगा, और वह सच उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। जो लोग कुछ देर पहले तक हैरान थे, वे अब धीरे धीरे इस अनोखी शादी को स्वीकार करने लगे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े अमीर घर की लड़की अचानक एक गरीब लड़के से शादी कर लेगी। रात हो चुकी थी। शादी के मेहमान धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे थे। घर में अब शांति थी। उधर सुरुचि अपने कमरे में बैठी थी। उसकी जिंदगी में कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। जिस शादी के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थीं, वह टूट गई, और उसने अचानक एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उसे लग रहा था कि उसने गलत इंसान से शादी करने से खुद को बचा लिया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और किशन अंदर आया। वह अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। किशन ने धीरे से कहा, देखिए, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सच में हुआ है। मैं तो यहाँ मजदूरी करने आया था और अचानक मेरी शादी हो गई। सुरुचि ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। वह बोली, मुझे पता है यह सब अचानक हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दिया है, तो तुम खुलकर कह सकते हो। किशन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं। आप इतने बड़े घर से हैं और मैं एक गरीब आदमी हूं। सुरुचि ने धीरे से कहा, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। यह सुनकर किशन कुछ देर चुप हो गया। फिर उसने अचानक सुरुचि की तरफ ध्यान से देखा, जैसे उसे कुछ याद आने लगा हो। वह धीरे से बोला, एक बात पूछूं, क्या कुछ महीने पहले आपको बाजार के रास्ते में कुछ लोगों ने परेशान किया था? यह सुनते ही सुरुचि एकदम चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत बोली, हाँ, हुआ था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? किशन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उस दिन आपकी मदद करने वाला लड़का मैं ही था। यह सुनते ही सुरुचि की आंखें बड़ी हो गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से कहा, क्या सच में? किशन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उस दिन मैं काम से घर लौट रहा था। मैंने देखा कि कुछ लड़के आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां गया और उन्हें डांट कर भगा दिया। सुरुचि की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। वह कुछ सेकंड तक चुप रही,
फिर धीरे धीरे उठकर किशन के पास आई। उसने भावुक होकर कहा, मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रही थी ताकि तुम्हारा धन्यवाद कर सकूं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत मुझे तुमसे इस तरह मिलाएगी। ये कहते कहते उसने किशन को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। किशन भी भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा, मैंने उस दिन सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। उस पल में जैसे दोनों को यह एहसास हो गया कि यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का खेल है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुरुचि ने कभी किशन को उसकी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। उसने उसे पढ़ाई और काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। किशन भी बहुत मेहनती था। उसने दिन रात मेहनत करके अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। सुरुचि हमेशा उसके साथ खड़ी रही। कुछ ही सालों में किशन की मेहनत रंग लाई। उसका काम बढ़ने लगा और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों के बीच सच्चा प्यार और सम्मान था। एक दिन सुरुचि अपने घर की बालकनी में बैठी थी। शाम का समय था और हल्की हवा चल रही थी। किशन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं करती तो शायद आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। सुरुचि मुस्कुराई और बोली, और अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं पाती। दोनों हंस पड़े। सुरुचि ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी कभी भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सच में सही होता है, भले ही शुरुआत में हमें समझ ना आए। किशन ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि असली खुशी महंगे घरों और बड़ी दौलत में नहीं होती, बल्कि एक सच्चे दिल वाले इंसान के साथ होती है। और इसी तरह सुरुचि और किशन ने एक दूसरे का साथ निभाते हुए प्यार, सम्मान और खुशियों से भरी जिंदगी बितानी शुरू कर दी। समाज के लिए सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा और रुतबा जिंदगी की सबसे बड़ी चीज नहीं होते। असली खुशी उस इंसान के साथ मिलती है जो हमें समझे, सम्मान दे और सच्चे दिल से प्यार करे। और कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां हमारा असली सुख छिपा होता है।